बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब हम डोलने लगते हैं तो हमारा मन हम पर हावी होना शुरू हो जाता है और हम अपना विश्वास मालिक पर खो देते हैं, जिससे देखकर सतगुरु को भी दुख लगता है। गुरुमुखो, आज का यह सत्संग मलुकदास जी के जीवन की एक ऐसी घटना से है जिसने उनकी ज़िंदगी से बदल दी। तो आइए इस घटना पर विचार करते हैं। गुरुमुखो, शुरू में संत मलुकदास जी नास्तिक थे, यानी ईश्वर के होने में उनका कोई भी विश्वास नहीं था। उन्हीं दिनों की बात है, उनके गांव में एक साधु आकर टिक गए। प्रतिदिन सुबह सुबह गांव वाले साधु का दर्शन करते और उनसे रामायण सुनते। एक दिन मलुकदास जी भी वहाँ पर पहुँचे। उस समय साधु ग्रामीणों को राम की महिमा बता रहे थे कि राम दुनिया के सबसे बड़े दाता हैं। वे भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। साधु की बात मलुकदास जी के पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने तर्क पेश किया कि क्षमा करें महात्मजन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, काम नहीं करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? वह साधु बोला, अवश्य देंगे। और साधु ने उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया। तो उन्होंने फिर पूछा कि यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं, तब भी राम भोजन देंगे? साधु ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, जरूर देंगे, लेकिन मन में उनकी सच्ची भक्ति होनी चाहिए। तो यह बात मलुकदास जी को लग गई और वह पहुंच गए एक घने जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कटीली झाड़ियाँ थीं, जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम के झाड़ियों के पीछे छुप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलुकदास जी को भोजन मिला, न वे पेड़ पर ही से ही उतरे। सारी रात बैठे रहे। दूसरे दिन दूसरी पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास जी को घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सतर्क बैठ गए। थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राज्य के अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सभी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतरकर बैठ गए, लेकिन ठीक उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, तो शेर की भयानक धाड़ सुनाई दी। शेर की भयानक धाड़ सुनाई दी। धाड़ के सुनते ही घोड़े बेधक कर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तंभ होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भाग गए। मलुकदास जी पेड़ से यह सब कुछ देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ कर शेर दूसरी तरफ चला गया। मलुकदास जी को लगा राम ने उनकी सुन ली है, अन्यथा इस घोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलुकदास तो मलुकदास ठहरे। वह
उतरकर भला भोजन क्यों करें, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि ईश्वर उन्हें कैसे भोजन करवाता है। तो तीसरे पहर में लगभग डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकते चांदी के बर्तनों में विभिन्न व्यंजनों के रूप में पड़े हुए भोजन को देखकर वे ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन रखा है। आओ पहले इसे खा लेते हैं। डाकू स्वयं हफ्ते शंकी होते हैं। एक साथी ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमयी लग रहा है। कहीं इसमें विष तो नहीं है? डाकुओं के सरदार ने कहा, तब तो भोजन लाने वाला आसपास ही कहीं छिपा होगा, पहले उसे तलाश आए। सरदार ने अपने साथियों को उसे तलाशने का आदेश दे दिया। डाकू इधर उधर बिखरने लगे। तब एक डाकू की नज़र मलुकदास जी पर पड़ गई। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलुकदास जी को देखा तो उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। उसने झुड़क कर कहा, अरे दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू हमें ऊपर बैठा देख रहा है, चल नीचे उतर। सरदार की कड़कड़ाती आवाज़ सुनकर मलुकदास जी डर गए, मगर उतरे नहीं। वहीं से बोले, व्यर्थ दोष क्यों मरते हो, भोजन में विष नहीं है। तो एक डाकू कहने लगा कि सरदार यह झूठा है, झूठ बोल रहा है। सरदार के एक साथी ने कहा, पहले पेड़ पर चढ़कर उसे भोजन कराओ, झूठ सच का पता अभी चल जाएगा। तो 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलुकदास जी को खाने के लिए विवश कर दिया। मलुकदास ने भोजन कर लिया, फिर नीचे उतरकर डाकू को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने छोड़ दिया। इस घटना के बाद वे पक्के ईश्वर के भक्त हो गए और गांव पहुंचकर मलुकदास ने सर्वप्रथम जिस दोहे की रचना की वह आज भी प्रसिद्ध है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबके दाता राम।